दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। YouTube पर फालतू वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट कर देते हो और जो वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है उसे स्किप कर देते हो। जी हाँ, ये वीडियो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी के बारे में है, जो है स्मार्टफोन की बीमारी, मोबाइल की एडिक्शन, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद करती जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको टिप्स भी दूंगा जो आपकी मोबाइल की एडिक्शन को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है। दोस्तों आज मोबाइल वो वाहिद चीज़ है जिसे हम सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं। पाकिस्तान में मोबाइल के 161 मिलियन यूज़र हो चुके हैं और ये तादाद तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। खाते पीते उठते सोते हम मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज इंसान एक दिन में 150 दफ़ा अपना मोबाइल अनलॉक करता है। तो सोचो वो इंसान जो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता वो कितनी बार अपना मोबाइल अनलॉक करता होगा। दोस्तों वो इंसान जो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता वो 250 दफ़ा एक दिन में अपने मोबाइल को अनलॉक करता है, मतलब हर 7 से 8 मिनट बाद अपने मोबाइल को अनलॉक करता है। दोस्तों आज मोबाइल फ़ोन स्मार्ट होते जा रहे हैं और इंसान बेवकूफ़ होता जा रहा है। जैसे एक एवरेज इंसान सोशल मीडिया यूज़ करता है, इस हिसाब से वो अपनी पूरी ज़िंदगी में से तकरीबन 5 साल सोशल मीडिया यूज़ करने में ज़ाया कर देता है। दोस्तों मोबाइल की एडिक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस दुनिया में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई है, मतलब ये मोबाइल की एडिक्शन की एक बीमारी बन चुकी है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन हमारी मेमोरी पावर को लॉस कर रहा है। हमारे माइंड इस तरह के हो चुके हैं कि हम छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। दोस्तों ये मोबाइल की एडिक्शन इतनी बढ़ गई है कि ये एक नशा बन गया है, जैसे सिगरेट का नशा होता है। दोस्तों ये इसी तरह चलता रहा ना तो जैसे सिगरेट के डब्बे के पीछे लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मिज़र है, इसी तरह आने वाले वक्त में मोबाइलों के पीछे भी लिखा हुआ आएगा कि स्मार्टफोन मेंटल पीस के लिए मिज़र है। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मोबाइल बुरा है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में अच्छी या बुरी नहीं होती, ये तो हमारा इस्तेमाल करने का तरीका होता है जो उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अब आपके ऊपर है कि आप इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हो या फालतू टाइम वेस्ट के लिए। अच्छे कामों से मुराद इस मोबाइल में दुनिया भर की नॉलेज है, दुनिया भर की स्किल्स हैं इस मोबाइल में जो आप सीख सकते हो। हर तरह की अच्छी बातें सीख सकते हो, पढ़ाई के लिए अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। अपनी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर फालतू की स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट कर लेते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान देती है। अगर आपको मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात सुनकर थोड़ी सी भी शर्म आई है तो अब ये भी बताता हूँ कि आप इसको किस तरह कम कर सकते हैं। टिप नंबर 1, कभी भी अलार्म अपने मोबाइल में नहीं लगाओ। अब इसका नुकसान ये है कि आप जब भी सुबह उठोगे तो अलार्म बंद करने के लिए आपको मोबाइल उठाना ही पड़ेगा और कब आप अपना अलार्म बंद करते करते व्हाट्सएप के मैसेजेस तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मॉर्निंग अलार्म हमेशा घड़ी पर लगाएं। टिप नंबर 2, अपनी होम स्क्रीन को खाली रखें। इससे ये होगा जब भी आप अपना मोबाइल किसी ज़रूरी काम के लिए उठाएंगे तो आपकी होम स्क्रीन में गैर ज़रूरी एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के आइकन नहीं होंगे। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके सामने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के आइकन हो तो आप अपना मेन काम छोड़कर फेसबुक वगैरह पर स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, जिससे आपका मेन काम रह जाता है। टिप नंबर 3, अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस को हमेशा ऑफ रखें। असल में हमारे साथ होता क्या है, आप कोई इम्पोर्टेंट काम या पढ़ाई वगैरह कर रहे हो और दरमियान में कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो हमारा ध्यान उस काम से हट जाता है और हम नोटिफिकेशन चेक करने के लिए मोबाइल उठा लेते हैं। और नोटिफिकेशन भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो आपने ज्वाइन किए होते हैं उसके होते हैं, जिसमें ज़्यादातर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाले मैसेज आया होता है। थोड़ी सी देर के लिए ही सही, लेकिन आपका ध्यान उस इम्पोर्टेंट काम से हट जाता है। इसलिए फालतू के नोटिफिकेशंस को हमेशा ऑफ रखें। दोस्तों आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करने का तरीका बदल दें, आपको खुद में पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा। दोस्तों अपनी आदतों को दूसरी आदतों से बदलो, ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। कीप ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग।